हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में, आज के इस एपिसोड में आप सीखने जा रहे हैं मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न को जिसे अक्सर पुराने ख्यालों वाले लोग, जो बुजुर्ग हैं पहले समय के, वे लोग और जो 8वीं 5वीं 7वीं तक पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो अक्सर आज के समय में पढ़ने वाले बच्चों से क्वेश्चन करते रहते हैं और उनको डिमोटिवेट करते रहते हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर बच्चे सही से देते हैं तो भी उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो केवल अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों न हम इस टॉपिक पर एक प्यारा सा वीडियो लेकर आए और सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि लोगों को मैं जागरूक करूं, बताऊं जो गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में चलती हैं वो सही कैसे हो। ठीक है, अगर कुछ समाज में कुछ गड़बड़ियां हैं, लोगों के अंदर कुछ अज्ञानता है, कम कुछ जानते हैं, तो उसको सही ज्ञान देना एक शिक्षक का काम है और मैं वही काम करने के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का होने वाला है, एकदम फनी वे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमारे काका जी का सवाल है। कैसा सवाल है, लंठई वाला सवाल है। ठीक है, और इस सवाल को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, गलत जोड़ने वाला सवाल। ठीक है, जो आज सवाल आपके सामने आने वाला है वो जो है हमारे प्यारे काका जी, हमारे प्यारे चाचा जी हमसे पूछे हैं और चैलेंज किए हैं, हमको बताओ 2 रुपया कहाँ गया। तो हमने उनको जब सही आंसर बताया तो मानने को तैयार नहीं, बोले 2 रुपया कहाँ गया। फिर मैंने बताया, नहीं, बोले 2 रुपया कहाँ गया। तो हम भी जिद पर अड़ गए। हम कहें तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। अब क्वेश्चन का आंसर तो हम देकर ही मानेंगे। तो आइए, उनको बार बार बताने पर वो समझे नहीं तो मैंने सोचा कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो परेशान होते होंगे और क्यों ना थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लोगों को बताया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि कुछ ऐसे पुराने ख्याल के लोग होते हैं जो आपसे गलत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, गलत आंसर बताएंगे और आप उनको सही आंसर जब देंगे तो उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही होता है अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास समाज में फैला होगा, अगर आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, कहेंगे हमारे सामने पैदा भैया हम एक सिखाइबा। ठीक है, कुछ ऐसे कहते हैं। तो आइए फनी वे में समझते हैं क्या है हमारे काका जी का क्वेश्चन। तो आप ध्यान से इनके पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 20 आमदनी 20 तू डाला 20 सुधाना 60 रुपया कौन सामान आए, कौन सामान आगे 60 रुपया का वहाने से अगला जेके वापस कर गए पैसवा वो 4 रुपया खा गए, 2 रुपया 3 जन के वापस कर गए। तो अपन के भतिया 18 रुपया लगल ना, जब 2 रुपया वापस 20 डाले वाला 2 रुपया वापस पाइला तो आप भतिया 18 भैल ने, 18 54 और 4 खैले बा 60 में 2 रुपया गए कहाँ, वह तुम्हें खोजे खोज के लिए आवा असल मास्टर होगा। तो चाचा जी ने ये पूछा है कि 20-20 रुपए 3 लोगों ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक दुकान पर गए। ठीक है, दुकान पर कुछ सामान खरीदे, 60 रुपया दुकानदार को दिए। तो उसमें से एक कोई और व्यक्ति था जो उनके साथ गया था, तो 4 रुपए का उसने चाय पी लिया। ठीक है, 60 रुपए 3 लोग मिल करके दुकानदार को दे दिए और 3 लोगों के साथ जो एक दूसरा व्यक्ति गया था उसने 4 रुपए का चाय भी पी लिया और उस दुकानदार वाले ने, ठीक है, 2-2 रुपया उन तीनों व्यक्ति को वापस कर दिया, केवल 3 को वापस किया। ठीक है, और चाचा जी कह रहे हैं कि 2-2 रुपया वापस उन्हें किया गया तो उनका कुल खर्च कितना हुआ, 18 54 रुपया खर्च हुआ। 4 रुपया चाय वाले का चाय पीने का लगा, 58 रुपया हो गया। 2 रुपया कहाँ गया, उन्होंने एक प्रश्न ऐसे किया। ठीक है, तो मैंने जवाब दिया ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ा जाएगा तो माने नहीं। तो मैंने कहा चलिए अब आपके सामने आपको हम बताते हैं, सभी लोग इसको समझिए ये ऐसे होता क्यों है
असल में गलत जोड़ने के कारण 2 रुपया गायब होता है। जोड़ा सही जाए तो 60 रुपए वापस आ जाएंगे, 60 रुपए कुल होगा, लेकिन जब गलत जोड़ा जाएगा तभी केवल 58 रुपए होता है, 2 रुपया गायब होता है और वही गलत सवाल पूछने वाले कहते हैं 2 रुपया कहाँ गया। ठीक है, तो आइए ये इसको अब समझते हैं और बढ़िया ढंग से कैसे ये सही होगा और क्यों ये गलत है। ठीक है, देखिए यहां पर 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 जो है व्यक्ति हैं। ठीक, 3 व्यक्ति हैं और प्लस एक व्यक्ति और है। एक मान लीजिए क्या है, लड़का है। 3 व्यक्ति हैं, 3 कोई आदमी है और एक लड़का है। ठीक है, ये सब मिल करके कहाँ जाते हैं? ये सब मिल करके जाते हैं एक दुकान पर। कहाँ जाते हैं? एक दुकान पर जाते हैं। ठीक है, दुकान पर क्या करते हैं? ये लोग जाते हैं। जाने के बाद ठीक 20-20 रुपया, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20, ये 20-20 रुपया ये तीनों लोग मिल करके, कौन तीनों लोग? 3 व्यक्ति मिल करके 20-20 रुपया दुकान वाले को, किसको? शॉप वाले को देते हैं। दुकान वाले व्यक्ति को क्या कर देते हैं? 20-20-20 अर्थात 60 रुपया दुकानदार को दे देते हैं, दुकान वाले व्यक्ति को देते हैं। दुकान पर जाते हैं और दुकानदार को दे देते हैं। ठीक है, तो 60 रुपया दुकानदार को मिला। अब ये जो लड़का गया था इनके साथ, ये जो लड़का गया था ये 4 रुपए का क्या किया? चाय पी लिया। क्या पिया? ये 4 रुपए का चाय पिया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और इस दुकानदार ने, जो दुकानदार था शॉप पर गए थे, उस दुकानदार ने क्या किया? 2 रुपए वापस कर दिए। 2 रुपए क्या कर दिए? वापस किए। किनको वापस किए? 3 व्यक्तियों को 2 रुपए दुकानदार ने क्या किया? वापस कर दिया। और चाचा जी ने पूछा कि 2 रुपया जब वापस कर दिया, खर्च हुआ तो 18 रुपया वो खर्च हुआ, 4 रुपए का उसने चाय पिया, 54 और 4 58 हुआ, 2 रुपया कहाँ गया? ये पूछ रहे थे। तो ये 4 उसमें जोड़ना गलत है। ठीक है, ध्यान देना है। वो जो गलत जोड़ते हैं ये कैसे जोड़ते हैं? 18, 18 और 18, इन तीनों मिलकर 54 हुआ और 4 और उसमें ऐड करते हैं और लाते हैं 58। ये जोड़ना यहाँ पे क्या है? ऐसे जोड़ना क्या है? ऐसे जोड़ना क्या है? गलत है। इसको लंठई कहते हैं। ये गलत जोड़ की वजह से 2 रुपया गायब होता है। असल में 2 रुपया कहीं जाता नहीं है, गलत जोड़ की वजह से 2 रुपया गायब वहां हो जाता है। सही जोड़ क्या है? ध्यान देना है। सही जो है, सही गणना कैसे होगा? ध्यान से समझना है। वैसे करना गलत है कि 18 रुपया उनका रियल में खर्च हुआ तो 2 रुपया वापस मिल गया, तो 18 या 54 हुआ, 4 रुपया चाय पिया, 58 रुपया कुल हुआ, 2 कहाँ गया? ऐसे जोड़ना क्या है? गलत है। सही गणना क्या है? ध्यान से सुनिएगा एकदम मन से। देखिए 20-20 रुपया दिया उन लोगों ने, 60 रुपया कुल दिया, तो 2 रुपया तीनों लोगों को मिल गया। तो कितना मिला? 2 प्लस 2 रुपया मिला। 2 प्लस 2 रुपया मिला, मतलब 6 रुपया मिला। कितना रुपया मिला? 6 रुपया उन्हें मिल गया। ठीक है, तो कितना उनका खर्च हुआ? 20 दिए थे, 18 प्लस 18 बराबर 54 रुपया क्या हुआ? खर्च हुआ। 54 रुपया क्या हुआ? खर्च हुआ। तो 54 रुपया और 6 रुपया इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा ना। जो 6 रुपया उनके पास वापस आया वो, और जो 18 रुपया उनका जो शेष लगा था, 18 या 54 और 6 रुपया 60 रुपया हो गया इनका। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ 60 आता है। 54 और 4 नहीं जोड़ा जाएगा 58 करके, ये गलत जोड़ है। अब क्या होता है? चाय वाला जोड़ते हैं। असल में जो चाय का खर्च होता है 54 रुपए में चाय का खर्च, ध्यान देना है। इसी में 54 रुपए में क्या है? चाय का खर्च है। 54 रुपए में क्या है? चाय का खर्च है। ठीक है, 54 रुपए में चाय का खर्च है। कितना रुपया है? चाय का खर्च कितना रुपया है? 4 रुपया है। समझ गए?
54 रुपया जो दुकानदार को दिया गया है 6 वापस लेने के बाद, 54 रुपए में सामान का दाम भी है और 4 रुपया चाय का भी है। समझ गए? तो इस प्रकार यह होता है 6 और 54 मिलकर 60 होता है, न कि 54 और 4 मिलकर के, वो दोनों मिलकर के होते हैं उतने। ठीक है, ऐसा इसको नहीं जोड़ा जाता है। एक तरीका ये हो गया है, एक तरह से ये हो गया है, और एक दूसरा तरीका और भी है, ध्यान देना है। दूसरा तरीका और भी है, कैसे है ध्यान देना है। 20 20 और 20 लोगों ने, तीनों ने मिलकर दिया, तीनों ने मिलकर दिया। 2-2 रुपया क्या हुआ है, 2-2 रुपया इनको वापस मिल गया। 2-2 रुपया क्या हुआ, इनको वापस मिल गया। इनका कितना नेट कलेक्शन लगा, नेट 18 रुपया इनका लगा। 18 रुपया इनका कुल लगा। ठीक है, तो 18 रुपया लगा। 18 तिया 54 रुपए क्या हुए, खर्च हुए। कुल 54 रुपए खर्च हुए। ठीक है, 2-2 रुपया वापस मिला। ठीक है, 54 रुपए क्या हुए, कुल खर्च हुए, 54 रुपए खर्च हुए। तो 4 रुपया किसका हुआ, 4 रुपया चाय का खर्च हुआ। 4 रुपया क्या हुआ, चाय का खर्च हुआ। सामान कुछ लिए होंगे, कुछ चाय का खर्च हुआ है। तो सामान पर खर्च कितना हुआ, सामान पर खर्च कितना हुआ, सामान पर खर्च हुआ 54 रुपया कुल लगा, माइनस के 4 कितना हो गया है, 50 रुपया। ध्यान देना है, सामान पर खर्च 50 रुपया, चाय पर खर्च, चाय पर खर्च कितना हुआ, चाय पर खर्च बराबर 4 रुपया। ठीक है, शेष पैसा कितना बचा, 2 धन 2 बराबर कितना बचा उनके पास, 6 रुपया। अब बताइए, 50 को जोड़िए, 4 को जोड़िए और 6 को जोड़िए। ध्यान दीजिए, 50 धन 4 धन 6 मिलाकर कितने हुए, 60 रुपया नहीं हो गया। तो इस प्रकार ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार 60 रुपया आता है। ठीक है, 54 में 4 जोड़ना वहां गलत है। 54 में 4 जोड़ना क्या है, वो गलत है, वो नहीं ऐसे जोड़ा जाता है। गलत तरीके से जोड़ने के कारण ही 2 रुपया वहां गायब होता है। अगर सही से उसको कैलकुलेशन किया जाए तो 2 रुपया कहीं गायब नहीं होता है। तो ऐसे सवाल पूछ करके डिमोटिवेट किया जाता है। गलत सवाल खुद पूछेंगे, ठीक है, पूछा जाता है और बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं। कोई भी परेशान हो जाएगा, तो गलत तरीके से जोड़ा जाएगा तभी 2 रुपया गायब होता है। सही से जोड़ेंगे, देखिए आपके सामने यहां पर आए ना। आइए, इसी प्रकार से आप एक और जानकारी सीख लीजिए। इसी प्रकार आप एक और जानकारी सीखिए कि 2 धन 2, कुछ लोग बताते हैं ना 2 धन 2 बराबर 5। कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो थोड़ा अपना उनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है, तो बताते हैं 2 धन 2 बराबर 5, बोलते हैं हम प्रूव कर देंगे ये ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि ये गलत होता है। 2 धन 2 बराबर 5 क्या है, गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन करके दिखा दिया जाता है। क्यों, तो गलत तरीके से जब ऐड करेंगे, जब गणित की मूल संक्रिया की धज्जियां उड़ाएंगे, तभी ऐसा करके होता है। ठीक है, तो 2 धन 2 बराबर 5 कुछ लोग कहते हैं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, मैथ की संक्रियाओं का गलत इस्तेमाल होता है। ठीक है, गणित के नियम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तब जाकर ऐसा होता है। तो आइए हम आपको गलत सिखा रहे हैं, कैसे ये होता है जो कि गलत है। कैसे 2 धन 2 बराबर 5 होता है जो कि क्या है, गलत है। पहले मैंने आपको बता दिया ना, 2 धन 2 बराबर 5 ऐसा दिखाया जा सकता है जो कि क्या है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो आइए आपको हम गलत जो है, गलत है लेकिन आपको मैं दिखा दूं, आपके सामने ही होगा, लेकिन फिर भी वो गलत ही रहेगा। क्यों 2 धन 2 बराबर 5 हो जाता है, क्योंकि उसमें गलत सिस्टम हम अप्लाई करेंगे, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे 2 धन 2 बराबर 5, ठीक है, आइए देख लेते हैं हाउ, कैसे। बट ये क्या है, ये लेकिन गलत है। देखते हैं कैसे, देखिएगा। यहाँ पे लेते हैं हम 4 माइनस के 4 बराबर हम 10 माइनस 10 लिख सकते हैं। 4 माइनस के 4 बराबर 10 माइनस के 10, अर्थात 0 बराबर 0। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से टूट जाएगा। इसमें से हम 5 कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा, 2 माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस के 2 और इंटू 2 माइनस के 2 लिख सकते हैं। कैसे हुआ है, ध्यान देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस के बी इंटू ए माइनस बी से। ठीक है, इसी रूल से हमने इसको ऐसे लिख दिया है। और बराबर 5 इंटू कितना हुआ है, 2 माइनस के 2। ठीक है, इस वाले से ये वाला हम काट देंगे, तो 2 धन 2 बराबर कितना आ गया है, 5। ये हो गया है HP।
ये हो गया है HP। ठीक है, तो ऐसे आपको लोग करके दिखा देते हैं, प्रूव हो जाता है, जो कि क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ये 2 धन 2 बराबर 5, ये गलत है, लेकिन आपके सामने ये हुआ है। ठीक है, आपके सामने हुआ है, लेकिन ये गलत है। अब आप सोचेंगे गलत कहां है, देखिए 2 धन 2 बराबर 5 संभव नहीं है, लेकिन आपके सामने ये हो गया है। इसमें जो भी रूल लगाया गया है आपके सामने लगा है, आप देखिएगा इसमें, तो गलत ये है। लेकिन 2 धन 2 बराबर 5 क्यों आया, तो 5 इसीलिए आया है, आपको ध्यान देना है, 0 से 0 में जो भाग जाएगा वो इनफाइनाइट अर्थात पॉसिबल नहीं होता है। 0 से 0 में भाग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अगर यही हम भाग करा दें और भाग करा करके अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो गलत आ जाएगा। तो इसलिए 0 से 0 में भाग संभव नहीं है, अनंत यानी परिभाषित आएगा, उसको हम भाग नहीं दे सकते हैं, ये रूल है मैथ का। लेकिन हम यहां देखिए क्या कर रहे हैं, 2 - 2 मतलब क्या हुआ, 2 - 2, 2 - 2 0 आ जाएगा, 2 - 2 कितना होगा, 0 होगा, फिर 2 - 2 कितना होगा, 0 होगा। अब हम इसी को ना काट रहे हैं बराबर के दोनों ओर, इधर उधर दोनों था ना, यहां पर 2 + 2 था, यहां कितना था 5, इसी को हमने काटा है ना, मतलब हमने 0 से 0 को काटा। 0 से 0 को जब यहां 2 - 2 से 2 - 2 काट रहे हैं, एक बार में कटेगा ना, तो देखिए 0 से 0 डिवाइड नहीं होगा, काटने का मतलब डिवाइड करना है, तो 0 से 0 डिवाइड नहीं होगा, इनफाइनाइट आएगा, भाग ही नहीं जाएगा। क्योंकि ये भाग नहीं जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे काट दिया है इसको, देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया है, एक मर्तबा अर्थात एक बार में हमने इसको काट दिया है। ठीक है, तो चूंकि जो नहीं हो सकता है मैथ में, हमने वो कर दिखाया है गलत तरीके से, इसलिए हमारा यहाँ गलत आ रहा है। जब हम मैथ के नियम की धज्जियां उड़ाएंगे तो मैथ के नियम की धज्जियां उड़ करके 2 धन 2 बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार होता है, 2 धन 2 बराबर 5 नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई करके दिखाता है तो समझ जाना उसमें मैथ की धज्जियां उड़ रही हैं, और क्यों वो आ जाता है, मैथ के गलत कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, मैथ के कॉन्सेप्ट का सही इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ऐसा ये गलत आता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तभी आप इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।